बट सबसे बड़ा कारण तो यही रहा ना कि बंदा 60 साल के बाद खाली हाथ वापस आया। तो सबसे मेन कारण वही था। तो इस बीच सबसे बड़े थैंक यू है कि आप यहाँ पे आए हैं। देखो, एक बंदा अगर 30 से 35 साल सर्विस करता है पीएचई में डेली वेजर, वो जैसे गया था वैसे ही वापस आया। तो बंदा 60 साल के बाद रिटायर हुआ तो उसके पास कोई इनकम सोर्स था ही नहीं। तो अब आप बताइए कि 60 साल के बाद बंदा क्या काम करेगा? वो मजदूरी कर सकता है 60 साल के बाद? तो वो जब उसके पास रीज़न ही यही था कि जब उनके पास इनकम इनकम जब कोई रहा ही नहीं, तो बाद में उन्होंने यही सोचा, उनके मन में काफ़ी टाइम से कुछ थॉट आए होंगे कि अब क्या बनेगा। जो 2 बच्चे उनके एबनॉर्मल हैं जिनसे आपने बात भी की, तो बाद में वो यहाँ से चले गए शाम के टाइम। इन्होंने घर वालों को भी नहीं बोला था कि कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं। तो जाके यहीं पे पास में जाके उन्होंने सुसाइड का ही सोचा। तो फिर शायद लिया होगा यहाँ से, काफ़ी चीज़ें ली थी उन्होंने साथ में, तो पॉइज़न खा के उन्होंने अपनी जान दे दी। बट सबसे बड़ा यहाँ पे रीज़न यही है कि वो तो चला गया, जाने वाला तो चला गया, लेकिन अब जो बच्चियाँ हैं पीछे, उनका क्या होगा? तो हम सरकार से भी कहना चाहते हैं और आपके माध्यम से मैं बाकी लोगों को भी कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अगर कुछ अपनी तरफ से हेल्प करना चाहें लोग, तो इनका अगर हेल्प करना चाहें तो इनका कुछ रैन बसर हो जाएगा। तो बहुत गुजारिश होगी उन लोगों से। एक डायरी में उन्होंने खत भी लिखा था, उस खत में क्या लिखा था उन्होंने? देखिए, खत जो पुलिस वालों ने उस टाइम उन्होंने अपनी कस्टडी में ले लिया था, बट थोड़ा बहुत जो हमने पढ़ा था उसमें यही लिखा था कि उनने सिर्फ टारगेट पीएचई डिपार्टमेंट को किया है। उसमें उन्होंने लिखा था कि मैं इतने साल पीएचई डिपार्टमेंट में ऐसे डेली वेजर रहा और बाद में मैं ऐसे खाली हाथ वापस आया हूँ, तो मेरे पास इनकम अभी कुछ नहीं है, तो मैं अभी सुसाइड करने जा रहा हूँ। ये कुछ जो थोड़ी बहुत बातें हमने वहाँ से पता चली थी, बाकी वो एसएचओ साहब ने सीज कर दिया था सब कुछ। मुझे एक चीज़ बताएं कि अब ये भी सुनने में आया कि यहाँ उनके ब्रदर्स है, उनकी फैमिली में सब लोग उनकी हेल्प कर रहे थे, बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा स्टेप आखिर क्यों लिया? क्या यही उसका कारण था कि पीएचई से वो रिटायर होके आए? देखिए, मेन कारण तो वही है, जो मेन कारण तो वही है। बाकी दो उनके ब्रदर्स थे यहाँ पे, सारे हम एक ही घर के फैमिली के हैं, सारे उनकी हेल्प कर रहे थे धीरे धीरे। और लेकिन बंदा ने शायद सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में कुछ सोचा, क्या उनके मन में थॉट आया, तो उन्होंने सुसाइड कर दिया। अब वो वही जाने। बट सबसे बड़ा कारण तो यही रहा ना कि बंदा 60 साल के बाद खाली हाथ वापस आया। तो सबसे मेन कारण वही था। तो इस बीच क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ पर कोई आया आप लोगों के पास? देखिए, हमारे पास कोई नहीं आया है। सबसे पहले आप ही आए हो, तो मैं आप ही का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आप हमारे पास आए हैं। मैं चाहता हूं कि इन बच्चों की भी अगर पेंशन कुछ लग जाती एबनॉर्मल के उसमें, तो अब तो विडो भी हो गई है उनकी, क्या बोलते हैं, मिसेज मेर सिंह जी जो हमारे चाचा जी हैं, तो उनकी भी अगर कुछ ना कुछ उनको भी गवर्नमेंट दे दे तो उनका रैन बसर हो जाता है। उसके अलावा कहना है कि आधा अधूरा मकान उनका बना हुआ है, वो कहाँ पर है? देखिए, यहीं पास में हम आपको लेके जाएंगे। उनका आधा अधूरा मकान बना हुआ है, जिन पे अभी स्लैब भी नहीं पड़ा हुआ है, वो वैसे का वैसे रह गया है। और अब वो पूरा करना भी हमारे लोगों का काम है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमारे साथ और कोई और भी लोग ताउन करे, अपना कुछ हेल्प करे, तो उनका रहन बसर हो जाता।